जो भी इंसान नियम बना करके आज का काम आज पूरा करता है, वह इंसान एक दिन पूरी दुनिया पर राज करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए, तुला राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्य महाराज 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की जो साधारण राशि है मकर राशि, उसमें प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 13 फरवरी 2024 तक इसी राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। फिर उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके फिर से अपने शत्रु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से सूर्य महाराज मकर राशि में गोचर करते हुए आपको परिणाम प्रदान करेंगे। जी हाँ, इस समय किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो सूर्य महाराज को मूल रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन यह हमारी आत्मा के कारक ग्रह ही नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन में और कई क्षेत्रों में इनका प्रभाव होता है। जी हाँ, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, नौकरी चाकरी, प्रमोशन, समाधान और सफलता जैसी चीज़ों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, जब भी जन्म कुंडली में सम्राट सूर्य बलवान अवस्था में होते हैं तो जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं। जातक अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने भाग्य के दम पर लगभग सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है जो उसकी चाहत होती है, और उसे समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की भी प्राप्ति होती है। ऐसे लोगों का जो व्यक्तित्व होता है वह बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होता है, चारों तरफ से इन्हें ख्याति की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य महाराज कमजोर पड़ जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो जातक अपने आप को आत्मविश्वास से कमजोर मानता है। उसका जीवन अंधकारमय हो जाता है, क्योंकि वह पुरुषार्थ करता है, मेहनत करता है, उसके बावजूद उसे किसी भी फील्ड में कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। इसलिए वह किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल हैप्पीनेस की तरह कार्य नहीं कर पाता, और सूर्य देव के कमजोर होने से समाज में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी बिल्कुल कमजोर हो जाती है। इसके अलावा सूर्य के पीड़ित होने से मान सम्मान में हानि तो होती ही है, साथ में शासन प्रशासन से हानि, पिता के साथ तालमेल में कमजोरी, हड्डियों से संबंधित समस्या, नेत्रजन्य पीड़ा, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए चाहे गोचर कुंडली हो या फिर जन्म कुंडली, सूर्य महाराज का बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे देखा जाए तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं, इसलिए हर महीने इनका राशि परिवर्तन होता है, जिसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात आती है मकर संक्रांति की, तो यह थोड़ा ज़्यादा ही विशेष और ख़ास बन जाता है। एक तो इस राशि से सूर्य महाराज उत्तरायण होते हैं, और दूसरा इस राशि में आने से पहले धनु राशि में गोचर करते हैं, और धनु राशि जो होती है वह देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि होती है। परिणाम स्वरूप सूर्य महाराज धनु राशि में एकांतवास में एक शिष्य के समान गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति से ज्ञान ग्रहण करते हैं, और अंत में बृहस्पति महाराज के द्वारा उन्हें आशीर्वाद और शक्ति की प्राप्ति होती है। परिणाम स्वरूप जैसे ही धनु राशि से निकल करके मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वैसे ही बेहद ही ज़्यादा बलशाली और प्रभावशाली होकर के हर किसी को श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने लगते हैं। ठीक ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक और दुर्लभ संयोग बना हुआ है। जी हाँ,
अभी वर्तमान समय में शनिदेव अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य महाराज अभी उनकी राशि में पहुंचे हैं। तो ऐसा संयोग आज से 30 साल पहले बना हुआ था जब शनिदेव कुंभ राशि में मौजूद थे। तो इसलिए यह मकर संक्रांति और ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए सूर्य महाराज अभी तक आपकी कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन तीसरे भाव से निकल करके यह अब चतुर्थ भाव में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में मकर राशि बनती है। परिणाम स्वरूप सूर्यदेव चतुर्थ स्थान में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से कुंडली के दसम स्थान को दृष्टिगोचर करेंगे और यहाँ पर आपको लाभ स्थान का भी परिणाम प्रदान करेंगे, यानी कि 11वें स्थान का, क्योंकि 11वें स्थान के स्वामी बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इस समय आपके जीवन में तमाम प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन आपको प्रदान करेंगे। चाहे पारिवारिक जीवन में कोई समस्या हो तो उसका समाधान आपको मिलेगा, कार्य क्षेत्र में कोई समस्या है तो उसका समाधान आपको मिलेगा। देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में कार्य क्षेत्र में आपको विशेष तौर पर सफलता प्रदान करने वाला साबित होगा। हर प्रकार से इस समय आपको तरक्की, लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में आपको अपने उच्च अधिकारियों का, अपने सीनियर अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। जी हाँ, जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं निश्चित तौर पर उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि सूर्य महाराज को गवर्नमेंट का कारक ग्रह कहा जाता है और जो जातक लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इस गोचर काल के दौरान कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। यानी कि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से सूर्य महाराज का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ सफलतादायक साबित होगा। हर प्रकार से आपको सफलता की प्राप्ति होगी, लेकिन बार बार आपको यह कहा जाता है कि गोचर का जो प्रभाव होता है वह पूरी तरीके से आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है। जब तक आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी नहीं होगी, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं होगी आपकी जन्म कुंडली में, तो गोचर में ग्रह कितना भी बेहतर क्यों ना हो जाए उसका पूरा सकारात्मक परिणाम आपको नहीं मिल पाता। यह बात हमेशा याद रखिए। देखिए, सूर्यदेव जो होते हैं वह कहीं ना कहीं जीवन में आरोग्यता, सफलता और मान सम्मान के कारक ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इनके कारकत्व में तो वृद्धि होकर रहेगी। चाहे आप किसी भी फील्ड में कार्य करते हैं, समझ जाइए इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति तो होगी ही होगी, साथ में मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति भी बड़ी मात्रा में होने वाली है। देखिए, जब भी कोई ग्रह 12 से लेकर के 18 अंश के बीच में रहता है तो वह अपना संपूर्ण प्रभाव परिणाम देता है। ऐसा ही सूर्य के साथ देखने को मिलेगा। अभी सूर्यदेव गोचर किए हुए हैं जस्ट आज सुबह 3:05 पर, तो बिल्कुल कमज़ोर अवस्था में हैं, लेकिन आने वाले 4 दिनों के पश्चात इनके बल में विशेष रूप से वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। 8 अंश से ऊपर के हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप वह लगभग अपना 70 to 80% अपना प्रभाव देना प्रारंभ कर देंगे। तो देखा जाए तो अभी जो गोचर हुआ है इसका प्रभाव काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से आने वाले 8-10 दिनों के पश्चात देखने को मिलेगा। इसके लिए आपकी कुंडली में भी सूर्य की स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है। देखिए, चतुर्थ स्थान और दसम स्थान, इन दोनों को जन्म कुंडली में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। दोनों के दोनों केंद्र के होते हैं और सूर्य का प्रभाव अभी इन दोनों भावों पर विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। इसलिए सूर्य देव की कृपा से इन दोनों भावों से संबंधित जितने कारकत्व हैं समझ लीजिए उनका लाभ आपको इस समयावधि में प्राप्त होने वाला है। चाहे आप भौतिक सुख सुविधाओं को देख लीजिए या फिर कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें, समस्याएं, परेशानी आ रही थी उनका दूर होना देख लीजिए या फिर सफलता प्राप्त करना। लगभग हर प्रकार से देखा जाए तो सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर करना और यह मकर संक्रांति जब शनिदेव अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जब भी कोई डिस्पोजिटर ग्रह मजबूत होता है तो उस राशि में गोचर करने वाला ग्रह अपना सर्वश्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदान करता है। और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा, यानी कि सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर करना, यह मकर संक्रांति हर प्रकार से आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होगा। देखिए, वैसे तो संक्रांति हर महीना होती है, लेकिन
आपको बताया जा चुका है कि मकर संक्रांति थोड़ा ज़्यादा ही खास होता है, क्योंकि इसके दो कारण होते हैं। एक तो यहाँ से सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं, और दूसरा आपको बताया गया है कि गुरु के घर में रह करके आते हैं। परिणाम स्वरूप यह बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रभावशाली होकर के अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करते हैं। तो समझ जाइए, आने वाला 30 दिन का समय आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, लाल चंदन का तिलक लगाएं, रविवार के दिन मजदूरों की हेल्प करें। साथ ही साथ रोजाना सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य दीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।